सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 त्रिभुज, जो कि कक्षा 10वीं के गणित से है। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 और इस प्रश्नावली में ये अध्याय 6 का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 इनको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए साथ में। ठीक है, और अंत तक वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें अच्छी लगती है तो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, आकृति है, ये चित्र बना हुआ है। इसमें कहा गया है 6.20 में ये आकृति 6.20 दी गई है। मैं DE OQ के DE ये वाला OQ इसके समांतर है और DE DF ये वाली OR के समांतर है। तो दर्शाइए कि ये जो EF है वो QR के समांतर है। तो इतनी सी बात हमको पता करनी है। तो देखें, सबसे पहले हम इसमें दिया क्या है वो देख लें। देखो, DE OQ के समांतर है, OQ के समांतर है, ये दिया है, यहां लिख दे रहे हैं दिया है। और DF OR के समांतर। ठीक है, ये दिया है। दर्शाइए, सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए EF समांतर है QR। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज POQ या फिर OPQ में। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज OPQ में। ठीक है, OPQ में ये है OPQ। ये यहाँ पर P, E, यहाँ Q, यहाँ O और यहाँ D। तो ये त्रिभुज बना हुआ है। अब यहाँ पर इसमें यह कहा गया है कि ED जो है वो किसके समांतर है? ED समांतर है OQ के। ये दिया है। जब ये दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे BPE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO, यानी इसका यानी PE अपॉन EQ इसका अनुपात और PD अपॉन DO का अनुपात जो है वो कैसा होगा? बराबर होगा। यहाँ पर लिख देंगे BPT के विलोम से। ठीक है, यानी कि ये वाली इसके समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? समानुपाती होगा। तो ये है हमारी BPT का विलोम। ठीक है, उससे इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम चलेंगे त्रिभुज POPR में। ठीक है, त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में, OPR में दिया गया है OD DF OR के समांतर है। ठीक है, तो ये वाला जो DF है वो इस OR के क्या है? समांतर है। इस त्रिभुज में चलेंगे हम इस वाले में। तो यहाँ से PF अपॉन क्या होगा? FR और ये PD अपॉन DO। ठीक है, DO। तो पहले इसको लिख लेंगे PF अपॉन उधर वाली भुजा को ले रहे हैं PF अपॉन FR बराबर PD बीच वाली को PD अपॉन DO। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, BPT के विलोम द्वारा या विलोम से। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो PD अपॉन DO अगर इनकी तुलना कर दें तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो यहां से मिलेगा हमको पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीएफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब पीई अपॉन ई क्यू ये मिल गया, पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में ये हमने कर लिया पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये हमने यहां से समीकरण 1 और 2 से निकाल लिया। तो इस पी क्यू आर में जो है, जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती है तब, ठीक है, तब ये जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो लिख देंगे बीपीटी द्वारा यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा ई एफ भी समांतर है किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। यहां सिद्ध क्या करना था हमको, ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये चित्र बना हुआ है, इसमें यहाँ देखो कहा गया है 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर है और बी सी क्यू आर के समांतर है और ए सी पी आर के समांतर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ए बी सी क्यू आर के समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है, ये दिया नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले वो लिख लें हम। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ए बी पी क्यू के समांतर है, ए सी पी आर के समांतर है, ये दिया गया है। ठीक है, और यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है, बी सी सिद्ध करना है बी सी क्यू आर के समांतर है। ठीक है, बी सी क्यू आर के समांतर, ये सिद्ध करना है हमको इसमें। तो देखें यहां पर हम सबसे पहले क्या करें, इस त्रिभुज को इसको उठा लें। ठीक है, यानी पी ओ पी क्यू को, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में चलेंगे तो यहां पर जब ए बी पी क्यू के समांतर है, यहां दिया है ए बी पी क्यू के समांतर, ये दिया है, तब क्या करेंगे, यहां से ये लिख लेंगे ओ ए अपॉन ए पी बराबर, इस वाली भुजा पे ओ बी अपॉन बी क्यू, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे बीपीटी के विलोम द्वारा। ठीक है, बीपीटी के विलोम द्वारा। इसी प्रकार से हम, अब ये हमने इसको कर लिया, अब करेंगे इस वाले में ये, तो पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में दिया है, क्या दिया है, यहां पर ए सी पी आर के समांतर, ए सी पी आर के समांतर है, ये दिया है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम ओ ए अपॉन ए पी बराबर, नीचे इस वाली भुजा पर लिखेंगे ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बी पी टी के विलोम से, ये भी बीपीटी के विलोम से होगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में, यहाँ पर 2 ए ओ या ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों में क्या है, एक पक्ष बराबर है, तो इन दोनों की तुलना कर दे तो ये भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ओ बी अपॉन
बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर। अब इस त्रिभुज में हम देखें कि ये जो है इस भुजा का और इस भुजा का, जब इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, समानुपाती है। जब ये समानुपाती है तो ये वाली भुजाएं भी कैसी होंगी, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में। ठीक है, ओ क्यू आर में ये लिखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे बीपीटी के द्वारा, बीपीटी के द्वारा, बीपीटी के द्वारा, बीपीटी के द्वारा क्या है, बीपीटी जब कोई किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है, या दूसरी भुजा के समांतर खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और उनकी जो भुजाएं जो प्रतिच्छेद करेगी उनका जो अनुपात है वो कैसा होता है, समानुपाती है। तो ये तो बीपीटी है। अब इसका हम क्या करेंगे, जब ये इसके इनकी भुजाओं का अनुपात समान है तो यहाँ से क्या होगा बताओ, बीसी, बीसी ऐसे लिख देंगे, बीसी भुजा, बीसी भुजा क्यू आर के समांतर है, समांतर है। ठीक है, किससे, बीपीटी के द्वारा। तो ये लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये दी गई है प्रमेय, 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके लिए एक चित्र ड्रॉ करेंगे। ये ए बी सी, ठीक है, ये एक त्रिभुज बना लिया हमने ए बी सी डी। अब इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज है। अब इसका मध्य बिंदु हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि एक मध्य बिंदु इसका डी है। ठीक है, और डी से क्या कर रहे हैं, हम इस पर एक सीधी रेखा खींच रहे हैं दूसरी वाली भुजा पर, यहाँ ये डी, और इसको इधर दे रहे हैं हम ई। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया क्या है भाई, इसमें दिया है कि ए बी सी, ए बी सी में डी ई जो है, यहाँ पर हमने इसका डी जो है इसका क्या माना, ए बी का एक मध्य बिंदु माना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या है, दिया है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का डी, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी भुजा का ये जो डी है वो मध्य बिंदु है। अब डी से बी सी के समांतर एक रेखा खींची है, डी से बी सी के समांतर एक रेखा खींची जो AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है
आर पार होना, ठीक है, या उसको काटना, तो ये प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये तो इतना हो गया जो, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है हमको, ए सी का मध्य बिंदु ई है, यानी ई ए सी का मध्य बिंदु है, यहां पर सिद्ध करना है हमको ई ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा गया है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, तीसरी भुजा को ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अगर ये इसको समद्विभाजित करेगा तो ये ए ई जो है वो ईसी के बराबर है, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि ए ई, या इस तरह से लिख सकते हैं ए ई बराबर ईसी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये ए डी जो है वो ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी ए सी का, ए बी का, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी, या ऐसे लिख देंगे डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। अब जब ये इसका मध्य बिंदु है तो यहां से ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के, ठीक है। अब ए डी जो है वो डी बी के बराबर होगा, और इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, वो 1 के बराबर होगा, ठीक है, यानी 1। तो इस तरह से लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी बराबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी बराबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां पर जब ये इसके समांतर होगा, ठीक है, जब ये इसके समांतर होगा तब, चूंकि ऐसे लिख देंगे, चूंकि डीई डीसी के समांतर है तब, जब ये इसके समांतर होगा तो ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी होगा, ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर 1 है, तो यहाँ से यहाँ रख देंगे तो उठा के, तो ए समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। ये क्या है, बीपीटी से है, ठीक है, बीपीटी मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। जब ये इसकी भुजा इसके समांतर होगी, मान के चल रहा है, तो ये इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर त्रिभुज समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी बराबर, इसका मान यहाँ से 1 है तो इधर भी रख देंगे 1, और 1 रख देंगे तो ये इसका बटे 1 करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, तो यहाँ से ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। अब ये तभी तो, अब इसको कह सकते हैं अतः ए ई जो है वो ई सी के बराबर, यानी कि ये बिल्कुल बराबर होगा, तो लिख देंगे अतः ए ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, अतः ई कॉमा भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको हम इसके अगले क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो ये मैंने 6.2 के यहाँ पर 7 तक सवाल करा दिए हैं लेक्चर नंबर 5 में। अब लेक्चर नंबर 6 में हम इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल रह गए उनको हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।